भारतीय जनता पार्टी भाजपा जो आज भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद न केवल संगठनात्मक नेतृत्व का प्रतीक है, बल्कि पूरे राष्ट्रवादी आंदोलन की दिशा निर्धारित करने वाला होता है। वर्तमान संदर्भ में जब 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद भाजपा ने गठबंधन सरकार बनाई है और 2025 में बिहार, दिल्ली जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में चुनावी जंग लड़नी है, तो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना एक रणनीतिक फैसला साबित होगा। जेपी नड्डा के नेतृत्व में पार्टी ने उल्लेखनीय सफलताएं हासिल की, लेकिन नई चुनौतियों जैसे विपक्ष की एकजुटता, आंतरिक असंतोष और हिंदुत्व एजेंडे को मजबूत करने के बीच उत्तराधिकारी का चयन निर्णायक होगा। इस स्क्रिप्ट में हम पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आदर्श योग्यताओं पर चर्चा करेंगे, फिर सुधांशु त्रिवेदी को इस पद के लिए आंकेंगे भी। भाजपा जैसी विचारधारा आधारित पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष केवल प्रशासक नहीं, बल्कि वैचारिक योद्धा, संगठन रणनीतिकार और जनसंपर्क विशेषज्ञ भी होना चाहिए। सबसे पहले संगठनात्मक अनुभव अनिवार्य है। अध्यक्ष को राज्य स्तर पर चुनाव प्रबंधन, बूथ स्तरीय कार्यकर्ता जुटाना और गठबंधन राजनीति निभाने का अनुभव होना चाहिए। उदाहरण स्वरूप अमित शाह जैसे नेता ने गुजरात में संगठन को मजबूत किया, जबकि नड्डा ने हिमाचल और पूर्वोत्तर में विस्तार किया। दूसरा, वक्तृत्व और मीडिया प्रबंधन की कला। आज के डिजिटल युग में विपक्ष के हमलों का जवाब तुरंत और प्रभावी ढंग से देना भी जरूरी है। तीसरा, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की गहरी समझ, आरएसएस से जुड़ाव या कम से कम उनके विचारधारा से सहमति आवश्यक, क्योंकि भाजपा का मूल हिंदुत्व है। चौथा, क्षेत्रीय संतुलन। उत्तर भारत के दक्षिण या पूर्वी राज्यों से प्रतिनिधित्व पार्टी को व्यापक बनाएगा। पांचवा, युवा ऊर्जा और बौद्धिक क्षमता। 50 से 60 वर्ष की उम्र में अनुभव और ताजगी का मिश्रण। छठा, चुनावी सफलता का रिकॉर्ड। लोकसभा या विधानसभा में जीत, बड़े अभियानों का नेतृत्व। ये योग्यताएं न केवल पार्टी को मजबूत करेंगी, बल्कि 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए आधार भी तैयार करेंगी। यदि ये मानदंड न अपनाए जाएं, तो आंतरिक विद्रोह या विपक्ष को फायदा भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं सुधांशु त्रिवेदी की, जिनको लेकर के अटकलें लगाई जा रही हैं कि वे राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले समय में बन सकते हैं। सुधांशु त्रिवेदी, जिनका जन्म 20 अक्टूबर 1970 को हुआ था, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद हैं। एक पूर्व प्रोफेसर, आईआईटी कानपुर से पीएचडी, वे गणित और प्रबंधन के विद्वान हैं। 2016 से राज्यसभा में हैं, जहां वे प्रभावी बहसों के लिए जाने जाते हैं। भाजपा में वे चाणक्य भी कहलाते हैं। उनकी वाक्पटुता और तथ्य आधारित आलोचना विपक्ष को खींचती भी है। 2025 में सितंबर से मीडिया और सोशल मीडिया पर उनके नाम की चर्चा तेज हुई, जहां उन्हें अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में फ्रंट रनर बताया गया। त्रिवेदी का चयन भाजपा को बहुआयामी लाभ देगा। पहला, मीडिया और प्रचार युद्ध में वर्चस्व। त्रिवेदी की वाक्पटुता लाजवाब है। वे विपक्ष के झूठे नैरेटिव को तथ्यों से चूर चूर कर देते हैं। उदाहरण स्वरूप राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर उनकी टिप्पणियां वायरल होती हैं, जो युवा वोटरों को आकर्षित भी करती हैं। अध्यक्ष वन पूरे संगठन को स्पीकिंग ट्रुथ टू पावर की ट्रेनिंग देंगे, जिससे भाजपा का डिजिटल फुटप्रिंट मजबूत होगा। दूसरा, बौद्धिक हिंदुत्व का मजबूत चेहरा। वे वेद, उपनिषद से लेकर आधुनिक विज्ञान तक जोड़ते हैं, जो हिंदुत्व को उत्तर प्रदेश से होने से यूपी की 80 सीटें सुरक्षित होंगी। तीसरा, युवा नेतृत्व का संदेश। 55 वर्ष की उम्र में वे नड्डा से युवा हैं, जो पार्टी को फ्रेश ब्लड का इमेज देगा। सोशल मीडिया पर सुधांशु फॉर बीजेपी प्रेसिडेंट जैसे ट्रेंड्स दिखाते हैं कि कार्यकर्ता उत्साहित हैं। चौथा, आरएसएस के साथ सामंजस्य। हालांकि उनका बैकग्राउंड अकादमिक है, लेकिन उनकी राष्ट्रवादी भाषा आरएसएस को अपील करेगी। पांचवा, चुनावी रणनीति में ताजगी। बिहार 2025 चुनावों में उनकी भूमिका पार्टी को एनडीए में मजबूत करेगी। कुल मिलाकर त्रिवेदी का चयन पार्टी को 2019 तक 300 प्लस सीटों का लक्ष्य दिला सकता है, क्योंकि वे विचारधारा को आधुनिक बनाएंगे। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। त्रिवेदी का चयन जोखिम भरा भी हो सकता है। पहला, संगठनात्मक अनुभव की कमी। वे प्रवक्ता हैं, न कि राज्य अध्यक्ष या चुनाव के प्रबंधक। अमित शाह की तरह ग्रास रूट स्तर पर उनका अनुभव सीमित है। यह आंतरिक असंतोष पैदा कर सकता है, जैसे 2014 में नितिन गडकरी के बाद आडवाणी गुट का विद्रोह। दूसरा, चुनावी ट्रैक रिकॉर्ड का अभाव। राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन लोकसभा या विधानसभा में नहीं लड़े। विपक्ष से चपरासी से चेयरमैन कहकर हमला करेगा। तीसरा, जातिगत संतुलन का मुद्दा। ब्राह्मण होने से उत्तर भारत में फायदा, लेकिन दक्षिण या ओबीसी क्षेत्रों में असंतोष भी फैल सकता है। शिवराज सिंह चौहान जैसे ओबीसी नेता को नजरअंदाज करने से गठबंधन प्रभावित भी हो सकता है। चौथा, आक्रामक शैली का जोखम। उनकी धारदार भाषा, जैसे लालू यादव पर नमाजवादी टिप्पणी वायरल तो होती है, लेकिन अल्पसंख्यक वोटरों को दूर भी कर सकती है। भाजपा का मुस्लिम वोटर शून्य था, यह और खराब करेगा। पांचवा, केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भरता। मोदी शाह की छाया में वे स्वतंत्र निर्णय ले पाएंगे क्या? यदि नहीं, तो पपेट प्रेसिडेंट का ठप्पा लगेगा। इन नुकसानों से पार्टी का विस्तार रुक सकता है, खासकर दक्षिण भारत में, जहां हिंदुत्व की बजाय विकास का नैरेटिव काम करता है।
2025 के जून में नया अध्यक्ष चुनने की चर्चा थी, लेकिन अक्टूबर तक फैसला लंबित है। सोशल मीडिया पर त्रिवेदी का नाम सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। सितंबर में सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी प्रेसिडेंट जैसे हैशटैग वायरल हुए, जहां कार्यकर्ता उन्हें गूगल के बाप और हिंदुत्व चाणक्य कह रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार वे फ्रंट रनर हैं, लेकिन चांस 50-50 ही है। सकारात्मक कारक: भाजपा हाईकमांड, मोदी शाह, उनको उनकी मीडिया स्किल पसंद है। अन्य कंटेंट, अन्य लोगों की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश सीएस संगठन विशेषज्ञ, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के रणनीतिकार, धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा दक्षिण फोकस, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा दावेदार। में त्रिवेदी की बौद्धिक अपील अलग है। सोशल मीडिया वज दिखाता है कि युवा विंग उनका समर्थन कर रहा है। आरएसएस का झुकाव जो है अनुभवी नेताओं की ओर है। शिवराज या खट्टर को प्राथमिकता मिल सकती है। बिहार चुनावों के बाद यदि एनडीए हारता है तो त्रिवेदी जैसे सॉफ्ट चेहरे को दोष दिया जाएगा। कुल मिलाकर यदि भाजपा हिंदुत्व को डिजिटल युग में ले जाना चाहती है तो त्रिवेदी का चांस बढ़ेगा, अन्यथा पुराने घोड़े का दांव वैसा का वैसा ही रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।